राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। पहला है इसका 3 इंटू -1। अच्छा, 3 बन जा 3 है ना, और क्योंकि यहाँ एक माइनस है तो माइनस भी साथ में आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। नेक्स्ट है -1 मल्टीप्लाई करना है इसको 2 2 5 से। अब 2 2 5 की 1 से करेंगे तो 2 2 5 ही आ जाएगा, और एक माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा साथ में। सी पार्ट देखिए इसका, -21 इंटू -30। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 21 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 है ना। और ये क्योंकि दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। मैंने आपको 4 साइन बताए थे ना, प्लस और साथ में फिर प्लस हो ब्रैकेट में, तो प्लस 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 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कोई एक नंबर अगर पॉजिटिव है और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी पॉजिटिव नंबर से तो प्लस आ जाएगा। अगर प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से तो माइनस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ था। ये देखो, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ये दोनों माइनस ने क्या बना दिया, प्लस। और अगर एक माइनस हुआ और दूसरा प्लस हुआ तो भी माइनस बना देगा। तो ये 4 साइन आप याद कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन है 4 साइंस के। तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो प्लस के क्या आ जाएगा, 630। अगला पार्ट है इसका -316 गुणा -1। यहाँ पे भी सिंबल क्या है, दोनों में माइनस है, तो 316 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, और दोनों माइनस, दो माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो प्लस के ये आंसर आ गया। अगला पार्ट है -15 इंटू 0 इंटू -18। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, इसमें माइनस देखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 0। और जहाँ भी मल्टीप्लाई में 0 है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 0। एफ पार्ट है इसका -12 इंटू -11 इंटू 10। इसका कैसे करेंगे, कितने माइनस है इसमें, 2। अगर 2 माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो आने वाला है वो प्लस में आएगा, है ना। तो 12 इंटू 11 की करेंगे 10 से तो 110, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए यहाँ पे। आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 0 2 1320। अगला पार्ट देखिए इसका, जी पार्ट। नाइन इंटू -3 इंटू -6। यहाँ पे 2 माइनस है क्योंकि, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी पहले इससे कीजिए, 9 3 जा 27। तो एक माइनस है ना अभी इन दोनों को करने में, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, माइनस क्या आ गया 27, मल्टीप्लाई है 6 -6 सॉरी। तो दोनों अब क्या होगा, फिर से माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, 162। तो 162 क्या आ गया इसका आंसर। अगला पार्ट देखिए, एच पार्ट।
-18 इंटू -5 इंटू -4। अब क्या है देखो, यहाँ 3 माइनस आ गए तो माइनस माइनस प्लस, और ये एक अकेला माइनस बचेगा फिर, तो ये आंसर में क्या लाएगा, माइनस ही लाएगा। तो ये कितना हो गया, 18 पंजे 90 और इंटू 4 माइनस 0 360। ठीक है, अब दो पार्ट इसके बच गए हैं, वो आप ट्राई कीजिए खुद से। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, और अगला पार्ट है जे पार्ट, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। सेम इसी प्रोसेस से करना है, बस साइन का ध्यान रखना है कि कितने माइनस हैं उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला है इसका ए पार्ट, 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। अच्छा, सत्यापित करने का क्या मतलब होता है, सत्यापन का मतलब होता है हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो है इक्वल है RHS के। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो इज इक्वल के इस तरफ है यानी हमारा LHS, उसको सॉल्व करेंगे और फिर RHS को सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर क्या निकाल देंगे, बराबर। अगर बराबर आ गया तो क्या है, सत्यापित हो गया। तो LHS से स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करना है। देखो 18 इंटू 7 प्लस माइनस क्या बताया था, -3। 18 इंटू 7 -3 कितना हो गया, 4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, अब RHS को ले लो। ये क्या है देखो, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 126 प्लस, अब ये जो आंसर आएगा देखो, ये प्लस है ये माइनस है और मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा आंसर। 18 दिया, 18 का 18 36, 18 दिया 54, 126 प्लस माइनस माइनस 54, ये माइनस कर दो, इसमें कितना हो गया, 2 और 72। अब देखो LHS भी 72 और RHS भी क्या है, 72, यानी हमारा जो ये पहला था ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अच्छा, यहाँ से ना इसमें एक प्रॉपर्टी और निकलती है जो इस दे रखा है ना। देखो अगर हम इन्हें 3 नंबर्स मान के चलें, A मल्टीप्लाई B प्लस C, ठीक है, इन तीनों में क्या आ सकते हैं, पूर्णांक आ सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकता है वो। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, A की मल्टीप्लाई B के साथ हो जाएगी और फिर A की C के साथ। देखो तो ये क्या बन गया, A इंटू बी और फिर बीच में प्लस, फिर A इंटू सी, है ना। तो सेम इन्होंने भी लिखा है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और फिर प्लस बीच में और फिर इसकी इससे कर दी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है वितरण गुण। इसका बी पार्ट देख लीजिए, -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल -21 इंटू -4 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस
माइनस का 21 इंटू माइनस का 6। अब हमें ये सत्यापित करना है। इसके लिए LHS क्या है, ये पूरा, ये पूरी जो साइड है ये है LHS, और ये इधर का पूरा क्या है, ये हो गया RHS। तो अच्छा ये वाला पार्ट ना आप करके देखिए, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो माइनस का 21 पहले था अलग, और ये दोनों किस में थे, ब्रैकेट में। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, है ना, इसको इसके साथ किया एक बार, और फिर इसको इसके साथ कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑब्वियस है कि क्या आएंगे, ये दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना, LHS की वैल्यू निकालना और फिर RHS की निकालना, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे।